सभी दर्शक श्रोता मावली को मेरा प्रणाम। आ जाइए, मैं आपके चरणों को नमन करता हूँ और आपका पूजन करता हूँ, आपकी आरती उतारता हूँ। कृपया इस साईं अमृत कलश का पान कर लीजिए। इसकी ज्योति में रहकर देखिए, वे बड़े सौभाग्यशाली हैं जिन्हें सच्चे सद्गुरु मिले। उन पर ईश की कृपा है। 8 कलश आपने प्राप्त किए, जिसका एक विश्लेषण आपने सुन लिया। पहले तो मैंने पोथी से वाचन किया था, लेकिन उसमें से एक इस विश्लेषण भी सुना दिया। ये पोथी से जो वाचन हो रहा है, ये विशेष रूप से मनोकामना कलश है। 52 कलश साईं के स्वर्ण अमृत ज्योतिर्कलश, ये 52 कलश प्राप्त करना है और उद्यापन करना है। कोई अभिलाषा ऐसी शेष नहीं रहेगी जीवन में जो पूर्ण नहीं होगी, पूर्ण होकर ही रहेगी। ये साईंनाथ महाराज का ऐसा आशीर्वाद है। जिसने जैसा सोचा है वैसे साईंनाथ महाराज ने भाव में आकर उनका पूर्ण काम करा है। ये 8वें कलश का विश्लेषण सुन रहे थे आप। एक ये छोटा सा विश्लेषण और है। इसके बाद अपन 9वें कलश प्राप्त करने के लिए पोथी का वाचन करेंगे। साईंनाथ महाराज का अनन्य प्रेम। जैसे ही साईंनाथ महाराज शिरडी की जो मस्जिद है, जिसे अपनी कर्मस्थली उन्होंने बनाया और उसे द्वारका माई का भी नाम दिया, वो उनका प्रेम ही है। साईंनाथ महाराज जो जिन 5 घरों से भिक्षा मांगते थे, उनसे तो बेहद प्रेम था। वहीं से शुरुआत हुई थी। एक नंदू बारवाड़ी जो द्वारका माई के सामने है, दूसरा माधवराव देश पांडे, लक्ष्मीबाई शिंदे, बयाजी अप्पा और बायजा माई। ये नज़दीक के 5 घरों में वो जाते थे। शुरू में तो वो 5 ही घर जाते थे। कभी कभी लंबी फेरी लगाते थे। आने वाले अध्याय में आएगा उनका वर्णन। इन लोगों से उनका प्रेम बढ़ गया था। इसके अलावा माधवराव देश पांडे से बहुत प्रेम था, मेलसापति से बहुत प्रेम था, तात्या से बहुत प्रेम था। बड़ा विलक्षण प्रेम था। जिस प्रकार भगवान राम ने देवताओं की रक्षा करने के लिए 14 वर्ष का वनवास काट लिया, 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया, तात्या ने भी अपने 14 वर्ष द्वारका माई मस्जिद को दिए। इसीलिए दिए कि ये संसार की तारक है, वो जननी है, तारने वाली है, कलयुग की प्राणाधार, कलयुग की माँ है। वो अपने बच्चों का बुरा होते हुए कभी नहीं देख सकती। अपने बच्चे को तड़पते बिलखते नहीं देख सकती। उसकी सीढ़ियों में बहुत ताकत है। आगे कथाएं में आएगा। 14 वर्ष साईंनाथ महाराज के साथ उनने द्वारका माई मस्जिद, जो 3 सीढ़ी अपन चढ़ते, ब्रह्म तत्व, विष्णु तत्व, शिव तत्व, चढ़ने के बाद एक हो जाते हैं, अनुसुईया पुत्र दत्तात्रेय भगवान कहलाने लगती। फिर द्वारका माई, वहां तीनों तत्व है, सृजन करता, लय करता और इस सृष्टि के पालन करता, तीनों की धड़कन हो। और ये 3 लोग वहां सोते। साईंनाथ महाराज तो दक्षिण मुखी बैठते हैं। धूनी सामने, धूनी है और दक्षिण मुखी। उनका सर जो है वो उत्तर की ओर रहता, पैर हमेशा धूनी, दक्षिण की ओर। मेलसापति का जो सर है वो पश्चिम की ओर रहता था। सॉरी, तात्या का सर पश्चिम की ओर रहता था और मेलसापति का सर जो है पूर्व की ओर रहता था। तीनों एक दूसरे के पैर से पैर मिलाकर सोते थे। जब तात्या खुर्राटे भरने लगता था तो साईंनाथ महाराज बड़े प्रेम से उठ करके उनका सर दबाने लगते थे। और इसके बाद जब मेलसापति गहरी निद्रा में सोता था तो बोलते, अरे भगत उठो, भगवान का नाम लो, राम का नाम लो। और कहते थे उनसे कि तुम दोनों ऐसे सो जाते हो, मुझे जगाया करो, कहीं मेरे हृदय में प्रभु का स्मरण बंद तो न हो जाए।
मैं अपने स्पंदन से अपने परमात्मा को अलग नहीं करना चाहता। पूर्ण परमात्मा होने के बाद भी इस प्रकार भक्ति की वो शिक्षा देते। कितने ये पैर फंसा के सोने का क्या कारण है? ये भगवान दत्तात्रेय, उनकी लीला है। एक सर वहां पर है शिव जी का, एक सर है ब्रह्मा जी का, और एक सर है महलसापति का। इन तीनों में जितना प्रेम है, वही प्रेम को साईनाथ महाराज ने दर्शाई है। इसका रहस्य, इस बात को समझना चाहिए। जब भी आप लोग शिरडी जाओ तो मस्जिद माई या द्वारका माई, जिसे साईनाथ महाराज ने द्वारका माई नाम इसलिए दिया उन्होंने कि वो हिंदू मुस्लिम को मिलाने आए थे। हिंदुओं के लिए द्वारका माई हो गई वो, और मुस्लिम के लिए मस्जिद माई हो गई वो। लेकिन वहां पर आजकल मुस्लिम लोग नहीं जाते। मैं जब भी देखता हूँ, कुछ मानते होंगे लोग, मैं नहीं जानता, लेकिन हिंदुओं ने उसको गोद ले लिया है। वो द्वारका माई जो है, मस्जिद जो है, वो द्वारका माई बन चुकी है। क्योंकि सारी जो पद्धति है, जो साईनाथ महाराज के दोनों धर्म के हिसाब से काम किया करते थे, और उन्होंने दोनों धर्म के हिसाब से हांडी का भी कार्यक्रम रखा था। वो आगे कथा में आएगा, लेकिन बाद में ये हांडियाँ स्थगित कर दी गई, और अभी तो सारा काम सनातन पद्धति से होता है। और मैंने पिछली कथा में आपको बता दिया कि साईनाथ महाराज को अगर हिंदू कहें तो भी उन्हें कष्ट होता था, मुस्लिम कहें तो भी कष्ट होता था। उनका उद्देश्य ये था कि इंसान की कोई जाति नहीं, जब जानवरों की कोई जाति नहीं, चींटियों की कोई जाति नहीं, मनुष्य एक जाति है, बस इंसान होना चाहिए। ये वर्ण व्यवस्था अपन ने अपनी सहूलियत के हिसाब से बना ली है, लेकिन प्यार उसी दृष्टि से करना चाहिए। मनुष्य को मनुष्य ही समझना चाहिए, दूसरा नहीं समझना चाहिए, और अपने से जो कुछ बनता है इंसानियत भाव से उसकी सेवा करना चाहिए। और द्वारका नाम उसका इसीलिए रख दिया गया है कि वहाँ पर चारों वर्णों के लोगों का आदर होता था, चारों धर्मों का आदर होता था। इसके अलावा अंधे, लूले, लंगड़े, अपाहिज, रोगी, महारोगी, इन सबका आदर उस मस्जिद में होता था। और वो भागो जी शिंदे से इतना प्रेम करते थे कि उनके कोड़ को उन्होंने अपने हाथ से धोया और प्रधान आरक्षक बनाया। ये प्रेम की पराकाष्ठा है, ऐसा कहीं देखने को आपको नहीं मिलेगा। बड़ी दुर्लभ, बहुत दुर्लभ है ये। जिसने पा लिया बिना भेदभाव के, उसे भगवान के निश्चित दर्शन होंगे। और ये तीन लोग जो सोते थे, जो तीन सर है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के ही सर। वो साईनाथ महाराज ने उसका संकेत दिया है कि द्वारका माई जो है भगवान दत्तात्रेय की, और द्वारका माई कोई नहीं, स्वयं साईनाथ महाराज। एक आदमी उन्हें देखना चाहता था कि साईनाथ महाराज दत्त के अवतार। साईनाथ महाराज ने अपने मन में जान लिया कि कोई मेरी परीक्षा लेने आने वाला है कि मैं दत्तात्रेय हूं करके। तब वहां पर लोग बैठे हुए थे, उनसे प्रेम पूर्वक बोला कि देखो, अभी यहां से आप लोग चले जाओ, मुझे एक बच्चे को जन्म देना है। सभी लोग चले गए, और वो देखने, परीक्षण करने वाला आदमी आता है तो वहां पर एक शिशु तीन मुख वाला पड़ा हुआ था। जैसे छोटा सा शिशु, नवजात शिशु होता है, ऐसे तीन मुख वाले शिशु को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया। उसके आंखों से अश्रुधारा अविरल बहने लगी, भक्ति भाव की तीव्र लहर प्रवाहित हो गई, अष्टभाव उदित हो गए। जो परीक्षा लेने आया वही भगवान की भक्ति में लीन हो गया। देख लिया उन्होंने साक्षात्कार। और उसके बाद जब वो देखने आता है तो भगवान साईनाथ अपने रूप में बैठे रहते। कितनी अद्भुत लीला, कितना प्रेम है। इन तीनों का प्रेम तो देखिए, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश एक दूसरे से प्रेम करते हैं, बिना उनके काम नहीं चलता। एक सृजन करता है, एक पालन करता है, एक प्राणों की रक्षा करने वाला है। उसी का संकेत दिया है साईनाथ। नहीं तो ऐसे सोने की क्या जरूरत।
एक सोता है तो दूसरे को जगह देता है, दूसरा सोता है तो तीसरे को जगह देता है। हमारे साईनाथ महाराज जो है वैष्णव हैं, और वो भगवान विष्णु के साक्षात अवतार है। जिस तरह अर्जुन को कृष्ण कृष्ण भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया है, ऐसे ही डिप्टी कलेक्टर नाना साहब चांदोरकर को भी विराट स्वरूप दिखाया है। आगे की कथाओं में आएगा। तो ये जो कथा शेष रह गई थी प्रेम वाली, वो प्रेम मैंने आपको बताया। 5 घरों की भिक्षा, जिनके घरों से अनन्य प्रेम था, उनके कष्टों को लेते थे, गरीबों को भोजन बांटते थे। गीला भोजन पहले पशु पक्षी खाते थे, उसका जूठा वो खा लेते। इसके बाद ये 3 लोग जो सोने की कहानी, जो क्या संकेत देना चाहते थे, तीनों ऐसे पैर पचा के क्यों सोते थे? क्योंकि वो भगवान दत्तात्रेय ही है। इसीलिए मैंने दत्तात्रेय कवच आपको दिया है। ये वज्र कवच आप धारण कर लीजिए, पिछली कथाओं में लिखा है। उस कवच को प्रेम, मैं राम रक्षा स्रोत भी अभी बताने वाला हूं हिंदी में। जिस दिन साईनाथ महाराज की कृपा हुई, बुद्ध कौशिक ऋषि द्वारा जो स्वप्न में राम रक्षा स्रोत लिखा गया है जन कल्याण के लिए, वो उजागर किया है, उसको मैं हिंदी में सुनाऊंगा, क्योंकि हिंदी में अच्छे से समझ में आता है। संस्कृत के श्लोक अगर पढ़ भी लें, अगर अर्थ नहीं जाने तो आनंद नहीं आता। इसलिए हिंदी में राम रक्षा स्रोत का एक वीडियो बनाऊंगा, भाविक भक्तों से सुनेंगे, कल्याण होगा। और ये कल्याणकारी कार्यक्रम चल रहा है। स्वप्न का सिलसिला मेरे जीवन में वर्ष 2006 से चालू हुआ है। अनेकों स्वप्न आए, और अभी मैं गजानन मणि की जब कथा कर रहा था, जो उसमें बाईजा की कथा आई थी। एक बाईजा को गजानन महाराज ने, सेगांव वाले ने, 21 मणि की कथा, मैंने बोला था 21 मणि में पोथी का वाचन हुआ गजानन महाराज की जीवनी का। और आपको जो सप्तमी निकल गई अभी 4 तारीख को, कब निकली है, माघ के शुक्ल पक्ष की सप्तमी प्रकट उत्सव के दिन उद्यापन करना है। यदि नहीं संभव है तो शुक्ल पक्ष की किसी भी चतुर्थी के दिन गजानन के 21 मणि अपने हृदय में धारण करो और उद्यापन करो। इसके बाद ये 52 कलश, उन्हीं के भाई है साईनाथ महाराज, बंधु हैं ये, श्रीपाद वल्लभ नरसिंह सरस्वती, स्वामी समर्थ, साईनाथ महाराज, गजानन महाराज और खंडवा के दादा दूंदीवाल। ये समकालीन अवतार है। ये एक ही है, भगवान दत्तात्रेय के अवतार है। मेरे पास एक 21 भारद्वाज जी की सदगुरु की पुस्तक थी, वो पता नहीं किस मित्र ने मेरी ले गया, मुझे पढ़ने को नहीं मिल रही है। गुरु चरित्र का पठन करेंगे अपन। हिंदी का जो अनुवाद है उसको भी मैं आपको, आप तक, आपके हृदय तक पहुंचाऊंगा। कल्याण निश्चित है, बहुत कल्याणकारी कार्यक्रम चल रहा है। जब मैं गजानन महाराज के 21 मणि के अंतर्गत बाईजा माई की कथा बता रहा था, गजानन महाराज की एक बाईजा माई अलग है, उनकी, उन्होंने उन्हें संत जना का दर्जा दिया है, उसको भगवान के दर्शन कराए हैं। उस दिन, कथा के दिन, साईनाथ महाराज ने मुझे स्वप्न दिया। मैं शिरडी में हूँ, बाईजा माई के घर पे हूँ, जिनकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है। और उन्होंने कहा था कि ये अभी बन रही है, इसकी साज सज्जा होगी, पुताई होगी, तो तुमको आके कथा करना है। ऐसा साक्षात्कार मुझे हुआ। तो मैंने अनुभव किया कि अपना जो अभी जो अभियान चल रहा है कथा वाचने का, प्रेम कथा, जो जीवनी की कथा चल रही है, ये एक प्रकार का मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है। और इसमें उनकी कृपा से साज सज्जा होगी और फिर कथाएं चालू होगी। ऐसा आशीर्वाद साईनाथ महाराज ने दे दिया, और आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। हे बेटा बेटियों, जो इस कथा को सुनेगा उसका कल्याण निश्चित है। परीक्षा में पास होगा बेटा, आपका नौकरी लगेगी, रोजी रोटी में बरकत होगी, कोई भी काम नहीं रोकेगा आपके यहाँ, कोई संकट ठहर नहीं सकते। जहाँ संतों की कथाएं, जहाँ पर कोड़ियों के हाथ, कोड़ियों के सेवा की जाती है, अंधे लूले लंगड़े अपाहिज की सेवा की जाती है, वो अपनी माँ है, वो कैसे दुख को देख सकती है? आपके सारे दुखों और संतापों का हरण होगा। इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए, और फिर अगले बार 9वां अध्याय हमारा चालू होगा। साईं का 9वां कलश, स्वर्ण कलश,
जिसमें गंगा जमुना सरस्वती का अमृत भरा हुआ है, और उसमें भक्ति भाव का दीपक अपन जलाएंगे और उसे आत्मसात करेंगे। इस यात्रा में सम्मिलित होकर अपना लाभ लीजिए। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।